आज हम आंकड़ों के विश्लेषण में औसत या समांतर माध्य कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। तो औसत या समांतर माध्य, तो इसे कैसे निकालते हैं। मान लो कि कोई भी आंकड़े दिए हुए हैं हमको, उसका जो कुल होता है टोटल, उसको जितने बार हो तो किसी भी का पूरा टोटल जो होता है उसको कितने बार में वो टोटल आया है उससे भाग देके हम इसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण से समझ लेते हैं। 2005 से लेकर 2012 तक में गेहूं का उत्पादन लाख टन में क्या हुआ है ना। तो कुल उत्पादन मतलब 2005 से 2012 तक 8 वर्ष हुए, है ना। ये 8 वर्ष हुए, तो 8 वर्ष में कुल उत्पादन कितना हुआ है, उसको प्रत्येक वर्ष कितना उत्पादन हुआ लाख टन में ये दिया हुआ है 68.64 2005-06 में। फिर उसके बाद 6-7 में 69.35, इसी तरह उसके नेक्स्ट साल 75.81, फिर 78.57, उसके नेक्स्ट साल हुआ 80.80, उसके नेक्स्ट साल 80.80 प्लस 86.87 प्लस 93.90। ये 8 सालों में गेहूं का कुल उत्पादन हुआ है ना। तो इसको हम टोटल कर लेंगे, तो इसे आप हाथ से भी जोड़ सकते हैं और कैलकुलेटर अगर पेपर में अलाउ हुआ तो उसमें कर सकते हैं। यहाँ हम कैलकुलेटर में कर रहे हैं 68.64 प्लस 69.35 प्लस 75.81 प्लस 78.57 प्लस 80 प्लस 80 लिखे 0.80 लिख देते हैं, ठीक है, तो ठीक हो जाएगा। प्लस 80.80 प्लस 86.87 प्लस 93.90, तो ये क्या आ गया 634.74, ये आ गया हमारा 634.74, ठीक है। तो ये क्या हुआ, गेहूं का कुल उत्पादन लाख टन में, है ना। अब ये कितने वर्ष के आंकड़े हैं, कुल 8 वर्ष के, 2005 से 2012 तक के कुल वर्ष कितना है 8 वर्ष, 8 वर्ष के आंकड़े हैं, है ना। तो क्या करेंगे औसत उत्पादन निकालने के लिए, औसत उत्पादन बराबर क्या लिखेंगे, जो कुल उत्पादन है, कुल उत्पादन बटा क्या होगा कुल वर्ष। तो कुल उत्पादन क्या है 634.74 अपॉन कुल वर्ष कितने हैं 8, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारा 634.74 को भाग दे देते हैं हम 8 से,
तो ये आ गया हमारा 79.3425। क्या लिख सकते हैं? 79.34 लाख टन, है ना? ठीक है। तो इस तरह से हम किसी चीज़ का औसत निकाल सकते हैं ना। टोटल में से जितना भी टोटल से हम किसी भी चीज़ से नापे हैं, कुछ भी किए हैं या वर्ष है, उस सब का भाग देके, है ना। और इसे क्या बोलते हैं? समांतर माध्य कहते हैं, है ना। तो समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य बराबर क्या होगा? प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। ठीक। अब मान लो प्रेक्षणों का योग क्या है? प्रेक्षण को यदि प्रेक्षण को x से दर्शाते हैं, ठीक है, तथा प्रेक्षणों का योग तब क्या होगा? सिग्मा, है ना, पूरा योग के लिए, है ना, x, ठीक है, तथा प्रेक्षणों की संख्या क्या हो? n हो। तब प्रेक्षणों की संख्या क्या है? n। तो कैसे लिखेंगे समांतर माध्य? समांतर माध्य बराबर लिखेंगे हम सिग्मा x अपॉन n, ठीक है। और समांतर माध्य को क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन, AM, या इसको क्या बोलते हैं? x बार से भी दर्शाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समांतर माध्य किसी भी आंकड़े का ज्ञात कर सकते हैं ना। मान लो कि हमारे पास एग्जाम्पल मान लो कि कोई आंकड़ा दिया हुआ है, हमारे पास दिया है 72, 75, 20, 40, 50 और 60, ये दिया हुआ है हमारे पास, है ना। अब इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे? समांतर माध्य बराबर क्या है? प्रेक्षणों का योग, मतलब ये टोटल का योग 72 प्लस 75 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 का योग बटा जितने प्रेक्षणों की कुल संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार, है ना। तो 6 से भाग दे दिए, तो ये क्या आ जाएगा? देख लेते हैं। ये है 72 प्लस 75 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60, ठीक है। 317 भागित 6, 317 भागित 6, तो ये क्या आ गया हमारा? 52.83, है ना। तो ये क्या आएगा हमारा? इन आंकड़ों का समांतर माध्य, है ना। और ये क्या होगा? आंसर। तो इस तरह से हम किसी भी आंकड़े का समांतर माध्य ज्ञात कर लेंगे यदि यह इस प्रकार हो और असतत श्रेणी वाली हो, है ना।
जिनका कि कोई क्रम ना हो, बहुत सारे आंकड़े हो हमारे पास, तो उसको कैसे निकालते हैं ये भी देख लेते हैं। मान लो कि हमारे पास 9th क्लास के गणित विषय में प्राप्तांकों का आंकड़ा है 35 विद्यार्थियों का। 9वीं के 35 विद्यार्थियों का गणित में प्राप्तांक क्या है? गणित में प्राप्तांक है जैसे कि 30, 38, 40, 42, 35, 40, 30, 45, 48, 40, 42, 38, 30, 38, 40, 35, 30, 42, 40, 42, 38, 35, 42, 40, 38, 42, 40, 48, 45, 38, 40, 30, 35 और 35। ये क्या है? 35 विद्यार्थियों ने जो गणित में अंक प्राप्त किए थे उनके आंकड़े हैं, है ना। अब हम देख लेते हैं कि इसमें सबसे छोटी आंकड़ा, सबसे छोटा नंबर किसको मिला है, मतलब क्या है। तो इसमें 30 दिख रहा है ना, इस वाली लाइन में भी 30 ही नज़र आ रही है। 30 से छोटी और कोई है नहीं है, तो 30 है ना। तो यहाँ न्यूनतम प्राप्तांक क्या है? 30। और अधिकतम प्राप्तांक क्या है? अधिकतम प्राप्तांक देख लेते हैं। 45, 48 सबसे बड़ा दिखा। 48 के बाद और कुछ बड़ा दिख रहा है? नहीं, 48 सबसे बड़ा है, तो ये 48 प्राप्तांक है ना। अब हम ऐसे ही तो नहीं बना सकते, तो इसमें देख लेते हैं कि 30 कितनी बार आई है, सब की पुनरावृत्ति कितने बार हुई है जो प्राप्तांक है। तो प्राप्तांक और क्या क्या प्राप्तांक मिले हैं ये भी देख लेते हैं, और जिसकी पुनरावृत्ति हुई है 30, इसको एक क्रम में जमा लेंगे, है ना, बढ़ते क्रम में। तो 30 से बड़ा क्या है? 30 से बड़ा है हमारे पास 35। 35 से बड़ा 38। 38 से बड़ा 40। 40 से बड़ा 42। 42 से बड़ा 45 और 45 से बड़ा 48। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 बार यही रंग, 7 अंक ही बार बार रिपीट हुए हैं, है ना, मतलब पुनरावृत्ति हुई है। तो इसको किस प्रकार से हम इन आंकड़ों को अच्छे से आराम से जमा के लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं प्राप्तांक, है ना, क्या 30, 35, 40, 30, 35, 38, 40, 42, 45 और 48। इसको ऐसा लिख सकते हैं जो प्राप्तांक है ना, और कितनी बार रिपीट हुए हैं, मतलब बारंबारता। इसको प्राप्तांक को हम लिख सकते हैं x, और जो बार बार रिपीट हुए उसे बारंबारता कहेंगे।
बारंबारता, बार बार रिपीट हुए हैं, इसे दे देते हैं एफ। तो 30 कितनी बार रिपीट हुआ है? 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 30 कितनी बार आया है? 6। उसी प्रकार 35 1 2 3 4 और 1 5, 5 बार। उसी प्रकार 38 कितने बार आया है? 6 बार। 40 आया है 8 बार और 42 आया है 6 बार और 45 आया है 2 बार और 48 आया है 2 बार, है ना। तो इन पूरे आंकड़े को हम इस तरह से लिख के समझ सकते हैं ना। अब इन आंकड़ों से हमें क्या निकालना है? समांतर माध्य निकालना है ना। तो क्या करेंगे कि जो इन दोनों का गुणनफल होगा, इसको प्राप्तांक और बारंबारता का गुणनफल, उसको हम क्या करेंगे? बारंबारता से भाग देकर समांतर माध्य ज्ञात कर लेंगे। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे हम प्राप्तांक x, है ना। यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता, इसे दे f, है ना। और यहाँ पर प्राप्तांक तथा बारंबारता का गुणनफल, प्राप्तांक तथा बारंबारता का गुणनफल बराबर क्या लिखेंगे? f x, ठीक है। f x लिखे। तो प्राप्तांक क्या है हमारा? पहला 30, इस कितनी बार रिपीट हुआ है? 6 बार। और इन दोनों का गुणनफल 30 गुणित 6 बराबर लिखेंगे, है ना। अभी छोड़ देते हैं, अभी इन लोग को लिख लेते हैं। 35 कितने बार आया है? 5। यहाँ पर 35 गुणित 5, फिर 38, फिर 40, फिर 42, 45 और ये 48, ठीक है। कितने के बाद? 6 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार, 6 बार, 2 बार, 2 बार और इसको गुणा कर देते हैं। 38 गुणित 6, 40 गुणित 8, 42 गुणित 6, 45 गुणित 2 और 48 गुणित 2 बराबर। इन सबको हम गुणा करके देख लेते हैं। तो ये क्या आ गया? 6 शून्यम 0, 6 12, 6 तिया 18 और 5 25 का 5, हाथ का लाए 2 और 5 दिया 15 और 2 17, ठीक है। और 38 गुणित 6 करेंगे तो 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48 का 8, हाथ का लाए 4 और 6 12, 6 3 18 और 4 22, ठीक है। इसी प्रकार 40 का किए तो 320, इसे करेंगे तो 252 और 45 गुणित 2 किए तो 90 और 48 गुणित 2 किए तो 96 आया, है ना। ठीक। तो अब हम इसका
सिग्मा एफ निकाल लेते। तो इसको क्या किए, 6 5 11, 11 और 6 17, 17 और 8 क्या हो गया, 17 और 8 हो गया 25, और 6 31, 32 33 34 और ये 35, ये 35 स्टूडेंट के नंबर दिए थे ना, तो एफ बराबर क्या आ गया हमारा 35। और प्राप्तांक और बारंबारता का गुणनफल एफ एक्स बराबर कितना आया, इसे भी हम जोड़ लेते हैं। तो इसे हम जोड़ लेते हैं। 180 प्लस 175 प्लस 228 प्लस 320 प्लस 252 प्लस 90 प्लस 96, तो ये क्या आ गया 1341। ठीक, 1341, ठीक है, ये टोटल आ गया। तो अब समांतर, इसलिए समांतर माध्य क्या होता है, इसलिए समांतर माध्य बराबर क्या होगा, जो प्राप्तांक है वह उनके बारंबारताओं का योगफल है। प्राप्तांक व बारंबारताओं का योग बटा बारंबारताओं का योग, ये दोनों के गुणन का योग है, का गुणनफल का लिखेंगे, गुणनफल का योग है ना, और ये बारंबारताओं का योग है। तो समांतर माध्य को किससे दर्शाते, एक्स बार से, तो एक्स बार लिख दिए। अब बारंबारताओं और गुणनफल का योग कितना आ गया, इसे ऐसा भी लिख सकते F1 x1 प्लस F2, इसको F1 इसको x1, F1 x1 लिख लिए है ना। इसी तरह F2 x2 प्लस F3 x3, ऐसा कब तक, यहाँ तक है ना। ये कितना है F7 x7 तक, और नीचे भी वैसे ही F1 प्लस F2 करके ये आ गया F7 तक। 7 पद है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7, इसलिए 7 बार है ना। या इसको क्या लिख सकते हैं हम, या इसको लिख सकते हैं हम x बार बराबर सिग्मा Fi x i अपॉन सिग्मा Fi, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। i में 1 2 3 लगते जाएंगे 7 तक, तो ये पूरे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। और Fi xi क्या है, Fi xi ये है 1341, तो यहाँ पर लिख देंगे 1341 बटा F कितना मिला हमको 35, ये 35 है ना। तो इसको भाग दे देते हैं। अभी हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है, इसलिए हम घर के दूसरे सदस्य का मोबाइल लेके उसमें से कर लेते हैं, है ना। तो ये 1341 भागित क्या 35, तो ये क्या आ गया 38.31। तो क्या हुआ, कक्षा 9वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा में
विद्यार्थियों के गणित विषय का औसत प्राप्तांक 38.31 है। ठीक है, और यही हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से हम असतत आंकड़ों को ज्ञात कर लेंगे, है ना। अब क्या होता है, कई बार तो आंकड़े इतने अधिक होते हैं कि उन आंकड़ों को समूह में बांट के करते हैं ना, तब क्या करते हैं ये भी देख लेते हैं एक एग्जाम्पल द्वारा, है ना। तो यहाँ पर हम आंकड़े लिख लेते हैं 100 विद्यार्थियों के जिनके घर से विद्यालय की दूरी क्या है ना। तो उदाहरण के लिए एक गांव के माध्यमिक विद्यालय में 100 विद्यार्थियों के घर से विद्यालय की दूरी नीचे दी गई है। इन आंकड़ों से औसत दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या कहा है प्रश्न में, एक गांव के माध्यमिक विद्यालय में 100 विद्यार्थियों के घर और विद्यालय के बीच की दूरी दी गई है, उनसे हमको क्या ज्ञात करना है, औसत दूरी। तो अब आंकड़े देख लेते हैं हम। 17, 1, 19, 0, 4, 1, 3, 2, 0 और 4। ठीक है, इसके नीचे है 5, 7, 2, 8, 9, 19, 2, 17, 1, 18, फिर 0, 3, 2, 5, 2, 8, 1, 10, 1, 11, 13, 8, 9, 4, 15, 0, 15, 3, 11, 11, फिर 2, 19, 0, 14, 12, 1, 12, 1, 13, 1, 9, 3, 6, 4, 14, 3, 10, 12, 4, 8, 0, 7, 9, 6, 5, 9, 7, 8, 2, 9,
5, 8, 6, 7, 9, 5, 5, 6, 3, 8, 7, 5, 0, 1, 3, 0, 4, 2, 0, 1, 3, 0, 4, 3, 2, 0, 1, 0, 4 और 0। ठीक है, तो ये 100 विद्यार्थियों के आंकड़े हमारे पास दिए हुए हैं ना, जिनके घर से दूरी विद्यालय की इतनी इतनी क्या है, किलोमीटर में दूरी है, किलोमीटर में है ना, दूरी किलोमीटर में है। ठीक है, घर से विद्यालय की दूरी। तो इसको हम ऐसे तो हम बना नहीं सकते हैं ना, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इन्हें हम समूह में बांट लेते हैं, इन आंकड़ों को। तो यहाँ पर देखते हैं कई आंकड़े बार बार आए हैं, जैसे 1, 1, 1 कई बार रिपीट हुआ है, 2 भी रिपीट हुआ है ना, कई चीज़ बहुत सारे रिपीट हुए। तो हम क्या करेंगे कि एक समूह अंतराल बांट लेंगे, है ना, कि जैसे कि 0 से 4 किलोमीटर के बीच की दूरी, इसमें जितना भी अंक आएगा उसको लिख लेंगे, है ना। तो सबसे छोटी दूरी संख्या क्या है, जो सबसे पास है विद्यालय के, सबसे छोटी संख्या 0 है ना। और सबसे बड़ी क्या है यहाँ, 19। ठीक, तो हम 4 के अंतराल में बांट लेते हैं ना, जैसे कि 0 से 4 किलोमीटर के अंदर किसका घर है, फिर 4 से 8 किलोमीटर के, फिर 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, है ना। तो 0 से 4 किलोमीटर के बीच कितने बार आया है ये देख लेते हैं, कितने विद्यार्थियों का। तो 0 से 4 के बीच की संख्या ले लेते, 4 को नहीं लेंगे, है ना, 4 के अंदर का लेंगे। तो 0 से 4 तक कितने हैं, 42। उसी तरह 4 से 8 तक कितने हैं, 24। और 8 से 12 तक 19। और 12 से 16 तक वाले 9। और 16 से 20 तक है, यह है 6 लोग। इस तरह से हमें क्या है, समूह में ले लिए, है ना। तो इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं। इन आंकड़ों को क्या है, गिन लिए हैं ना, जो 0 से 4 तक वाले हैं, और फिर 4 से 8 तक वाले, है ना, इन सबको गिन के ले लिए हैं। तो इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, विद्यार्थियों के घर से विद्यालय तक की दूरी, विद्यार्थियों
कि घर से विद्यालय की दूरी, ठीक, किलोमीटर में, ठीक। और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, तो ये क्या हो गया F, ठीक। ये मध्य मान जो ये निकाले हैं ना 0 से 4, ये सब इसका मध्य मान निकलेंगे। इसे दे देते हैं x और इसे इन दोनों का गुणनफल Fx, ठीक है। विद्यार्थियों की संख्या गुणित मध्यमान, ठीक। तो ये क्या है, समूह में 0 से 4 और 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16 और 16 से 20, ठीक है। तो 0 से 4 में कितने मिले हमको, कितने विद्यार्थियों का घर है, स्कूल से दूरी 4 किलोमीटर 42, उसी तरह 4 से 8 24, फिर 19, फिर 9, फिर 6, ठीक है। अब ये 0 और 4 का मध्य मान निकालेंगे, तो 0 + 4 कर दिए बटा 2 किए, तो ये क्या आ गया 2। उसी तरह 4 और 8 किए 12, 12 को 2 से भाग दिए 6, 8 और 12 क्या हो गया 20, 20 को 2 से भाग दिए 10, 12 और 16 28, तो ये आ गया 14 भाग दिए तो, और 16 और 20 को जोड़ के 2 से भाग दिए तो ये आ गया 18, ठीक है। तो ये मध्यमान, अब ये दोनों का गुणा कर देंगे, तो 42 दूनी 48 और 24 छक्का 144 और 19 दहां 190, 9 14 गुणित 9 किए तो 126, ठीक है। और 18 छक्का 108, ठीक है। तो ये हमको मान मिले हैं ना। तो इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा Fi इक्वल टू, ये कितने विद्यार्थी हैं 100, इसको जोड़ सकते हैं आप, है ना। जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसको जोड़ेंगे तो आएगा Fi इक्वल टू ये आएगा 48 प्लस 144 प्लस 190 प्लस 126 प्लस 108, तो ये आ गया 84 है। फिर से जोड़ते हैं ना, 84 प्लस 144, ये 42 दूनी 84 होगा, है ना। प्लस 190 प्लस 126 प्लस 108, ये आ गया 652, 652, ठीक। विद्यार्थियों की संख्या और मध्यमान के गुणनफल का योग बटा कुल विद्यार्थियों की संख्या, औसत निकालने के लिए औसत बराबर मध्यमान गुणित विद्यार्थियों की संख्या F और XI बट्टा
क्या है, विद्यार्थियों की संख्या का भाग दे देंगे, है ना। तो इसे क्या लिख सकते हैं, x बार बराबर सिग्मा fi xi, है ना, टोटल बटा सिग्मा fi। ठीक, तो ये क्या है, 652 बटा 100। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 6.52 और किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर। ठीक है, x बार बराबर, तो क्या बोल सकते हैं हम, 100 विद्यार्थी जो थे, है ना, उनके घर से दूरियों का औसत, उत्तर बराबर, अतः 100 विद्यार्थियों के घर से विद्यालय की दूरी का औसत x बार बराबर 6.52 किलोमीटर है, और यही क्या है हमारा आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं ना, इन तीनों प्रकारों से।